नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक सवाल का बीज पूरी तफ्तीश में ज्यों का त्यों बना हुआ है। गुत्थी के रिक्त पड़े कुछ और भी खंड कार्रवाई के चक्के को अखंड नहीं होने दे रहे हैं। सबसे पहले तो दिमागी तूफान उस वीआईपी की पहचान जानने के लिए आतुर है जिसकी खिदमत में हद पार करने के लिए अंकिता पर दबाव बनाया जा रहा था। इसके अलावा सारी घटना में पटवारी की भूमिका और उसकी सजा की गंभीरता चर्चा का अन्य विषय बना हुआ है। रिपोर्ट में आज इन दोनों ही मामलों पर बात करेंगे, साथ ही ये भी देखेंगे कि कैसे न्याय गंतव्य तक पहुंच सके। इसके लिए समूचा उत्तराखंड संग हो गया है। देखिए, वनंतरा रिजॉर्ट में वीआईपीओ की दौड़ लगती थी, ये बात साफ हो चुकी है। न केवल अंकिता भंडारी की व्हाट्सएप चैट बल्कि रिजॉर्ट की एक पूर्व कर्मी भी इस बात से इत्तेफाक रखती है। अब बड़े बड़े गेस्ट यदि रेस्ट के लिए रिजॉर्ट पहुंचे तो बात अलग है, लेकिन किसी विशेष सेवा को पाने के उद्देश्य से आना रिजॉर्ट के काले कारनामों की गवाही दे रहा है। वही करतूत जो यमदूत बन गई अंकिता के लिए उसकी नानुकुट सुनकर। अच्छा, यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि ये विशेष अतिथि थे कौन जिन्हें अंकिता भंडारी को स्पेशल सर्विस देने के लिए कहा जा रहा था। मामले में अब तक न इनकी पहचान हुई है, ना ही इनका नाम सामने आया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंकिता ने अपने दोस्त को बताया था कि रिजॉर्ट में कोई वीआईपी आ रहा है जिसकी देखभाल की खाल में अंकिता को कुछ ऐसा करने के लिए कहा जा रहा है जो उसके चरित्र, उसके व्यवहार, उसके कार्यनीति और सिद्धांतों के दायरे में दूर दूर तक नहीं था। ये बात वायरल चैट में खुली थी जिसमें अंकिता ने लिखा था वो स्पा वगैरह के नाम पर दी जाने वाली इस एक्स्ट्रा सर्विस से बेहद असुरक्षित महसूस कर रही है। तब अंकिता ने सोचा भी नहीं होगा कि वो सिर्फ क्रोध में ज्यादा नहीं सोच रही थी, बल्कि उनका सहज बोध उसे एक अनहोनी के लिए चेता रहा था। खैर, अंकिता का जीवन तो नहीं बच सका और उसके हथियार भी पकड़े गए, किंतु कुछ रह गया तो वो है इस वीआईपी का भंडाफोड़ जिसका नाम खुलने से शायद अंकिता जैसी कई बेकसूर लड़कियां अपराध की बलि चढ़ने से बचाई जा सकती है। जी हां, हत्या मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया, गिरफ्तारियां हो गई। मुख्य आरोपी के पिता पर भी भाजपा ने निष्कासन की गाज गिरा दी। सब कुछ हुआ, लेकिन वीआईपी का चेहरा सामने नहीं आया। इस मामले को बल्कि कांग्रेस ने भी बढ़ चढ़कर उठाया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वीआईपी का चेहरा जनता के सामने लाना चाहिए, चाहे फिर वो किसी का भी चेहरा क्यों ना हो। ऐसा चेहरा दागदार चेहरा है, उत्तराखंड ऐसे चेहरों को माफ नहीं कर सकता। अच्छा, जानकारी के लिए यहाँ पर एक बात और है कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वनंतरा रिजॉर्ट में 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच हुई एक बड़ी पार्टी होने जा रही थी। इसमें लगभग 22 लोग शामिल होने वाले थे जिनके लिए वीआईपी व्यवस्था की जा रही थी। ये कार्यक्रम 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए था। रिपोर्ट के मुताबिक कार्यक्रमों के लिए बुकिंग होने ही वाली थी। उसी दिन अंकिता भंडारी हत्याकांड सामने आ गया और आयोजक ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। तो ये जो वीआईपी वाला एंगल है, अंदेशा लग रहा है कि सोच से ज्यादा पेचीदा है। एसआईटी शायद आरोपियों को रिमांड पर लेने के बाद इस मामले में भी पूछताछ करेगी और साथ ही गुमशुदगी की सूचना मिलने के तुरंत बाद छुट्टे जाने वाले पटवारी पर भी शिकंजा कसेगी। दरअसल उत्तराखंड में क्योंकि अब भी राजस्व क्षेत्र है जहां राजस्व यानी रेवेन्यू पुलिस तैनात है, इसलिए गुम होने की पहली सूचना पटवारी को ही दी जाती है। अंकिता के माता पिता ने भी 19 सितंबर को गुमशुदगी की जानकारी दे दी थी, लेकिन पटवारी वैभव एक तो 20 सितंबर से 23 सितंबर तक पिता के स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए छुट्टी पर चला गया। ऊपर से अपने उच्च अधिकारियों को घटना की जानकारी नहीं दे गए तो अलग। ऐसे में निलंबित तो पहले ही उन्हें कर दिया गया था, लेकिन उन पर किसी तरह का मुकदमा नहीं हुआ है। यह अलग बात है कि पटवारी वैभव भी एसआईटी जांच के दायरे में आ गया है। पूछताछ में पटवारी के खिलाफ सबूत मिले तो उसे हत्या के साक्ष्य मिटाने का आरोपी भी बनाया जा सकता है। देखिए, एसआईटी तो अपनी जांच कर ही रही है, लेकिन हर स्तर पर उत्तराखंड भी आरोपियों की कठिनाई बढ़ाने में जुटा है। कैसे, जाते जाते ये भी देख लीजिए। एक और अंकिता भंडारी हत्याकांड में जनता सड़कों पर आ गई और दूसरी तरफ आरोपी पुलकितारे अंकित और सौरभ भास्कर की कोर्ट में पैरवी करने से कोटद्वार के वकीलों ने इनकार कर दिया। इससे सभी आरोपियों की जमानत पर बुधवार को भी सुनवाई नहीं हुई। ये बताता है कि देवभूमि में दानवों को लेकर कितना भयंकर विरोध है। ऐसे में बस इंतजार है तो उस वीआईपी के नाम के खुलासे का जो अतिरिक्त सेवा के लिए रिजॉर्ट पहुंचने वाला था। जैसे ही मामले में नई अपडेट मिलती है, वीआईपी को लेकर या हत्याकांड को लेकर कोई भी नया खुलासा होता है, आप तक खबर जरूर पहुंचाएंगे। बस बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।